अस्सलाम वालेकुम। आपने पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज टूर के लिए स्क्वाड देखा होगा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके बारे में पिछले कुछ दिनों में मैं रिपोर्ट करता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। उन्हें शामिल किया गया। इस दफा ऐसे लगता है कि जैसे बाबर आजम ने नीम दिली से कप्तानी ली है। कुछ कंडीशन उन्होंने बहरहाल रखी। जो एक हैरानकुन फैसला हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया एज अ कैप्टन और बाबर आजम को लेके आए हैं। अब ये वो बात है जो कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपसे मैं रिपोर्ट करता रहा कि पहले शान मसूद को हटाकर डिक्लेम किया गया कि सलमान अली आगा में से या सऊद शकील में से किसी को कप्तान बनाते हैं। फिर सऊद शकील की इंजरी के मसाइल हो गए, सलमान अली आगा की भी इंजरी के मसाइल हो गए, फिर वापस शान मसूद से रब्ता किया गया। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो कुछ हद तक और जो कोच सरफराज अहमद है वो तो मुकम्मल हद तक शान मसूद को ही बैक कर रहे थे। बट जो एक आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई वो ये थी कि जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो इस बात से जिद थे कि इस दफा कप्तान बाबर आजम को ही बनाया जाएगा। आपको याद होगा जब पहले शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे T20 के और बाबर आजम को हटाया गया था 2023 में, और जैसे ही 2024 में मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन बने थे और उन्होंने स्टेडियम में बाबर आजम की फैन फॉलोइंग देखी थी तो उन्हें ये फील हुआ था कि बाबर आजम का वो स्टार्डम है कि बाबर आजम प्रेशर ले सकते हैं। फैंस का जो रिएक्शन बाबर आजम के लिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा जितना कि किसी और के लिए होता है। तो इसलिए उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया था। उनकी हमेशा से फिलॉसफी है कि सबसे बड़ा स्टार है वो कप्तान बने ताकि जो भी प्रेशर है वो उस पे आए, बाकियों पे ना आए। तो अब उन्होंने उसी सोच को सामने रखते हुए बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया है। बाबर आजम मेरे ख्याल में तारे कप्तान उन्हें कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी और इस तरह की खबरें भी थी कि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, वो कप्तान नहीं बनना चाह रहे। लेकिन होता क्या है कि सम टाइम आप एक डाउट में होते भी हैं बट फैमिली की तरफ से बात आती है, फिर बोर्ड जब इंसिस्ट कर रहा हो तो आप रेजिस्ट कर नहीं सकते। यानी आपको बोर्ड एक दफा ऑफर कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं अपनी गेम में फोकस करना चाहता हूं, बट बोर्ड आपको कहे कि नहीं। बोर्ड आपसे बार बार रब्ता करे, बार बार कहे और पीसीबी चेयरमैन कहे तो फिर किसी भी प्लेयर के लिए इनकार करना इस लिहाज से भी मसला बनता है कि अगर वो इनकार करे तो पीसीबी की अना का मसला बन सकता है कि ये कौन होता है हमारी ऑफर को इनकार करने वाला। और उनमें एक कंडीशन ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन होगी आगे आने वाले दिनों में उसमें बाबर आजम का रोल होगा। और एक चीज उन्होंने ये भी कही कि वो फिर लंबे अरसे के लिए बनेंगे। अभी उन्हें अनाउंसमेंट तो 2 सीरीज के लिए की गई है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सीरीज के लिए, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप की बाकी पाकिस्तान की जितनी भी सीरीज बची हैं उन सब में बाबर आजम कप्तान होंगे। नई टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से फिर देखा जाएगा कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो ये तो एक बाबर आजम की 2 कंडीशन ये होगी। इसके अलावा तीसरी कंडीशन बाबर आजम की इसमें ये भी थी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो शान मसूद है उन्हें कप्तानी से तो आपने हटाया है लेकिन वो टीम से ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, वो उन्हें एज अ प्लेयर लेना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है, बड़े दिल की बात है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में कल्चर ये होता है कि पाकिस्तान में जो कप्तान हटता है उसको टीम से बाहर किया जाता है। मकसद ये होता है कि वो टीम में रहेगा तो वो लेग पुलिंग करेगा, ग्रुपिंग करेगा। बट शान मसूद के बारे में बाबर आजम को श्योरिटी है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। हालांकि बाबर आजम की जगह पे शान मसूद कप्तान बने थे और अब शान की जगह पे दोबारा बाबर आजम कप्तान बनेंगे तो मसाइल तो होंगे। जैसे बाबर की जगह शाहीन कप्तान बने थे और फिर जब शाहीन की जगह दोबारा बाबर कप्तान बने तो टीम में बहुत सारी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो उस तरह की सिचुएशन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान क्रिकेट पे दोबारा आती है तो ये जो रही सही पाकिस्तान की टीम बची है थोड़ा बहुत जिसमें कुछ ना कुछ फाक कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, शायद फिर वो भी बाकी ना रहे। मैंने उबैद शाह के बारे में रिपोर्ट की थी कि उन्हें स्क्वाड में लिया जाएगा क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो कि यंग है, लंबे स्पेल करवा सकता है, अभी उसमें एनर्जी है और साथ में ये भी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है और एक प्रॉपर सर्किट से आया है। अंडर 19 खेला, फिर कैरिज्म ट्रॉफी खेली, पीएसएल भी खेला, तो हर एक लेवल पे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। नई गेम कुछ स्विंग कर सकता है, तो वो एक अच्छा एडिशन है। साथ में पाकिस्तान ने आमिर जमाल की वापसी भी करवाई, ये भी आपको मैंने रिपोर्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की जरूरत है, एक ऐसा प्लेयर जो कि चौथे पेसर के तौर पर भी खेल सके और साथ में वो नंबर 7 पर या नंबर 8 पर बैटिंग भी कर सके। तो आमिर जमाल में जो कि ये दोनों एबिलिटीज हैं इसलिए उनकी वापसी हुई है। तो वो जो उन्होंने कैदी नंबर 804 का लिखा था और उसके बाद उन्हें एक डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना था, वो अब उनकी मुसीबत कट गई है और अब वो पीसीबी की नजरों में दोबारा से उनका इमेज बहाल हो गया है और अब वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं।